देखो, ये तो हम सबको पता है कि YouTube पे मेजोरिटी क्रिएटर्स जो भी अपना चैनल स्टार्ट करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और सक्सेस तो छोड़ो, 90% क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव नहीं कर पाते। अब क्रिएटर्स के फेलियर के पीछे रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ ऐसे बहुत कॉमन से मिस्टेक्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स, स्पेशली अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो और आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा, तो आप कोई ना कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे जो कि मेजोरिटी क्रिएटर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। जैसे सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजोरिटी क्रिएटर्स करते हैं कि वो ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं या ऐसी कैटेगरीज में वीडियोस बनाते हैं जिनमें ना तो उनका नॉलेज होता है और ना ही उनका इंटरेस्ट होता है। क्योंकि मेजोरिटी क्रिएटर्स जो भी यूट्यूब पे आते हैं वो किसी न किसी और क्रिएटर से जो कि पहले से यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इधर फ्रॉम देयर फेम और देयर मनी, व्हाटएवर दैट इज। अब इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, लेकिन लोग सेम कैटेगरी में सेम टाइप की वीडियोस बनाना भी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे पहली प्रॉब्लम ये है कि देखो, ना तो उनका इंटरेस्ट होता है, ना ही उस कैटेगरी में या उस टॉपिक पे उनको उतनी नॉलेज होती है। और दूसरी प्रॉब्लम कि जब कोई नया क्रिएटर किसी एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर के जैसे ही वीडियोस बनाएगा तो उसकी वीडियो उस क्रिएटर से कैसे कंपीट कर पाएगी, क्योंकि न्यू क्रिएटर के पास ना तो उतनी नॉलेज है, ना ही उसके पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, ना ही रिसोर्सेज है, ना ही उसको उतना एक्सपीरियंस है। तो बाई एनी मीन्स वो एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर के वीडियो को कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बेटर वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और रीच भी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस क्रिएट ना करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट क्रिएटर्स मेक। और देखो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। मतलब इसमें आप एक वीडियो बना के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी को 5 साल, 6 साल, 10-10 साल लग जाते हैं कि उनका चैनल बस थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई नीश या कैटेगरी चूज करते हो तो अपने इंटरेस्ट की ही कैटेगरी चूज करो। अब काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भाई उनका इंटरेस्ट किस चीज में है या फिर किस टाइप के वीडियोस क्रिएट करने में है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि यूट्यूब पे अपनी वॉच हिस्ट्री में जाएं और वहां पे देखें कि किस टाइप के वीडियोस आप सबसे ज्यादा देखते हैं, और आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंटेंट में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब एक बार अपना इंटरेस्ट पता चल जाने के बाद आपको ये सर्च करना है कि कौन से चैनल्स उसी कैटेगरी में उसी टाइप के वीडियोस बना रहे हैं, और उनके वीडियोस से इंस्पिरेशन लेके आप अपनी वैल्यूज में ऐड करो एंड देन यू क्रिएट द कंटेंट। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी आप नीश चूज करो तो उसमें भी सब निशेस जो होते हैं उस टाइप के वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करना। क्योंकि देखो, पहले ज्यादा यूट्यूब पे कंपटीशन नहीं था, तो ना ही ज्यादा लोग वीडियोस क्रिएट करते थे, ना ही ज्यादा ऑडियंस थी। बट अब क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं, बहुत सारी ऑडियंस भी है, इसीलिए अगर आप किसी ब्रॉडर नीश में वीडियोस बनाओगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे लेट्स से कि कोई यूट्यूब ग्रोथ नीश में वीडियोस बना रहा है तो उसमें कई टाइप के सब निशेस होते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, कोई सिर्फ इस टाइप के वीडियोस बनाता है, या फिर अपने वीडियोस को यानी अपनी वीडियो एडिटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, ये भी एक सब निश है। इसके अलावा दूसरे यूट्यूब चैनल्स को एनालाइज करना भी एक सब निश है। तो आप इन सब में से किसी एक निश में वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने जो भी कैटेगरी चूज करी है उसमें भी जो सब निशेस या सब कैटेगरीज होंगे उसमें आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। और सब कैटेगरीज में वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उसमें आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलता, तो आप बहुत जल्दी उस ऑडियंस को टैप कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है, और इससे ग्रो होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस ना क्रिएट करना वाज द फर्स्ट मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना होता है। इसके अलावा दूसरी बहुत बड़ी गलती जो स्पेशली नए क्रिएटर्स करते हैं कि वो अपने वीडियोस को सही से एंड नहीं करते। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऑडियंस आपकी एक वीडियो को पूरा देख लेती है तो आपको अपनी दूसरी वीडियोस भी उनको रिकमेंड करनी होती है ताकि वो आपके चैनल पे बने रहें। क्योंकि अगर ऑडियंस आपकी वीडियो को पूरा एंड तक देख रही है तो इसका मतलब है कि वो आप जिस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें इंटरेस्टेड है, और इसलिए जब आप उनको अपनी दूसरी वीडियोस भी रिकमेंड करेंगे तो इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपकी दूसरी वीडियोस को भी पूरा देखें। और जब ऐसे करके वो आपकी 3-4 वीडियोस देख लेते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं, देन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पर मेजॉरिटी क्रिएटर्स, स्पेशली जो नए क्रिएटर्स होते हैं, वो इसको ठीक से नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको भी वही वीडियोस रिकमेंड करनी है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे अगर मान के चलो कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ दैट हाउ टू ग्रो योर चैनल, और उस वीडियो के एंड में अगर मैं कोई अपनी व्लॉगिंग वीडियो को रिकमेंड कर देता हूँ तो ये गारंटी है कि मेजॉरिटी लोग वो वीडियो नहीं देखने वाले। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी क्रिएटर्स आर गोना क्लिक ऑन दैट वीडियो। और इसीलिए यूट्यूब आपको एंड स्क्रीन का फीचर भी देता है ताकि आप अपने वीडियो के लास्ट में अपनी दूसरी वीडियोस को भी रिकमेंड कर सके। तो इस फीचर को यूज करके आप लोगों को अपने दूसरे वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं, अपने चैनल पे व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो एंड स्क्रीन ना यूज करने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं कि वो जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी टाइप की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं तो आपको ऑडियंस भी बहुत अलग अलग टाइप की मिलेगी। तो आपके चैनल पे तो बहुत ज्यादा ऑडियंस हो जाएगी, यानी सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, पर आपको रेगुलरली व्यूज लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपने बहुत अलग अलग टाइप की ऑडियंस अपने चैनल पे गैदर कर रखी है। इसीलिए आप देखोगे कि
मेजोरिटी क्रिएटर्स जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो बहुत होते हैं लेकिन व्यूज उनको बहुत कम मिलते हैं। और उसका रीजन यही होता है कि वो बहुत डिफरेंट टाइप की ऑडियंस अपने चैनल पे गैदर कर लेते हैं, तो सब्सक्राइबर्स काउंट तो बहुत बढ़ता है लेकिन उनके वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लोगों के चैनल्स डेड भी होते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे चैनल्स बता सकता हूँ जिनके 17-18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं पर उनके मेजोरिटी वीडियोस पे 100 के व्यूज भी नहीं आते। अब जैसे 2020 में एक ट्रेंड आया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, उस समय पे बहुत सारे चैनल्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिली लेकिन अभी के टाइम पे उनमें से मेजोरिटी चैनल्स डेड हो चुके हैं। तो अगर आप रैंडम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे लेकिन आपको रेगुलर व्यूज लाने में बहुत दिक्कत होगी, आपको टॉपिक्स फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और अपने चैनल का आप पर्सनल ब्रांड भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और पर्सनल ब्रांड क्रिएट ना कर पाना कितनी बड़ी गलती है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा भी। तो अगर आप भी ये गलती करते हो कि अपने चैनल पे रैंडम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो जस्ट टू गेट व्यूज, देन प्लीज डोंट डू इट बिकॉज इसका आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। नाउ द फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं इज दे डोंट फोकस ऑन देयर ऑडियो। देखो ये चीज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी कैसी है ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब काफी सारे क्रिएटर्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वीडियोस बहुत अच्छे से एडिटेड होंगी, थंबनेल बहुत अच्छा होगा, पर जब आप उनकी वीडियो देखोगे तो उनके ऑडियो में एको होता है, रिवर्ब बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उसकी ओवरऑल वीडियो क्वालिटी, वीडियो परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। इसलिए बाकी सब चीजें तो इंप्रूव करनी ही है लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा आपको अपनी ऑडियो पे काम करना है, ऑडियो को इंप्रूव करना है। अब कुछ क्रिएटर्स ये तो जानते हैं कि भाई हमको अपनी ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करना है लेकिन उनकी ऑडियो में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या एको ज्यादा है, रिवर्ब ज्यादा है, बेस ज्यादा है, ये सारी चीजें उनको समझ नहीं आती। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम होती है तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप क्रोम में जाओ, एक टैब में अपनी वीडियो ओपन कर लो और दूसरे टैब में अपने ही कैटेगरी के किसी टॉप क्रिएटर की वीडियो ओपन कर लो और फिर ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के आपको उन दोनों वीडियोस को देखना है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि भाई आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप ऐसे करके वीडियो कंपेयर करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी ऑडियो में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कि मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है या उसमें एको बहुत ज्यादा है, ये आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे। अब जैसे अपनी ऑडियो कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि भाई मेरी ऑडियो में एको बहुत ज्यादा है तो उसके सोल्यूशंस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी ऑडियो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और उसके साथ ही आपकी वीडियो क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। नाउ द लास्ट मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्रिएटर्स स्पेशली न्यू क्रिएटर्स तो करते ही करते हैं एंड दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। मतलब अपने चैनल को ब्रांड में कन्वर्ट ना करना या फिर उसको एक ब्रांड की तरह ट्रीट ना करना। और ये मिस्टेक काफी सालों से मैं खुद करता आ रहा था। अभी रिसेंटली जाके आई रियलाइज्ड कि भाई मैं पिछले कितने सालों से ये मिस्टेक करता आ रहा था। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो अब मैं फेस कैम वीडियोस बनाने लग गया हूं एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ दैट। क्योंकि देखो YouTube को अगर एक बिजनेस, एक ब्रांड की तरह लेते हो तभी इसमें आप बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो और बहुत कम रीच पे भी यू कैन एक्चुअली अर्न अ डिसेंट अमाउंट। प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली क्रिएटर्स कभी भी इस तरीके से सोचते ही नहीं है। तो जैसे कोका कोला एक ब्रांड है और उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, उसी तरीके से एक YouTube क्रिएटर के लिए उसका चैनल एक ब्रांड होता है और उस पे जो आप वीडियोस अपलोड करते हो वो आपका प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ब्रांडिंग का सिंपल सा मतलब है कि लोग आपको किस लिए जानते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कैरेमिनाटी तो आपके माइंड में तुरंत इमेज आती है कि वो एक बंदा जो रोस्ट वीडियोस बनाता है। सिमिलरली इफ आई से टेक बर्नर तो आपके माइंड में तुरंत इमेज आएगी कि वो एक बंदा जो मोबाइल फोन के रिव्यूज करता है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाता है। सिमिलरली आप भी ये देख सकते हो कि आपके चैनल का अगर कोई नाम लेता है तो क्या एक इमेज उनके माइंड में आ सकती है, यानी ऑडियंस के माइंड में आ सकती है। अगर आपको अपने चैनल के लिए कोई क्लियर इमेज या क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलती, इट मींस कि आप बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हो एंड दिस इज अ वेरी वेरी बैड स्ट्रेटजी। क्योंकि फिर आप अपने चैनल को बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगे, यानी जितना आपका अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है उस लेवल की अर्निंग आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिलने में बहुत मुश्किल होगी, ऑडियंस को रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा और कंसिस्टेंटली व्यूज लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये गलती करते हैं तो इसको सुधारना बहुत आसान है। आप सिंपली कोई एक नीश चूज करिए और उसी नीश में वीडियोस क्रिएट करते जाइए, आपका पर्सनल ब्रांड अपने आप बन जाएगा। सो दीज वर सम वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे डोंट बिकम सक्सेसफुल ऑन YouTube। अब मैंने इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बता रखे हैं दैट व्हाई पीपल एक्चुअली डोंट बिकम सक्सेसफुल ऑन YouTube। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।